बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। दूसरे वनडे इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया की वो टीम जो अपने सीनियर खिलाड़ियों के बगैर दौरा पाकिस्तान पर है, उसने पाकिस्तान को उन्हीं के बिछाए हुए जाल में फंसा दिया। शाहीन आफरीदी ने टॉस जीतकर फिर बॉलिंग करने का फैसला किया और रावलपिंडी से लाहौर में गेंद स्पिन होती नजर आई। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से जोश इंग्लिश, कैमरून ग्रीन और मैट रेनशॉ ने पिच के मुताबिक बल्लेबाजी की। इंग्लिश 51, कैमरून ग्रीन 53 और मैट रेनशॉ 43 रन बनाने में कामयाब रहे और ओलिवर पैक ने 31 रन की इनिंग खेलकर पाकिस्तान को 232 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान की जानिब से कप्तान शाहीन आफरीदी ने 3, हारिस रऊफ, अराफात मिन्हास और अबरार अहमद ने 2-2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। नेथन एलिस ने अपने वनडे करियर की बेहतरीन बॉलिंग करते हुए 9 ओवर में 33 रन देकर 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई और ऑस्ट्रेलिया ने कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाने वाले दूसरे वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान को 41 रन से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज में जान डाल दी। ऑस्ट्रेलिया ने 12 ओवर के अंदर सिर्फ 58 रन पर पाकिस्तान की आधी टीम को आउट कर दिया। शादाब खान ने 104 गेंदों पर 71 रन बनाकर सबसे ज़्यादा स्कोर किया और एक मरहले पर ऐसा लगा कि वो पाकिस्तान को नाकाबिले यकीन फतह दिला सकते हैं, लेकिन दूसरे एंड से विकटें गिरती रहीं। आखिरकार वो आखिरी खिलाड़ी थे जो तनवीर सांगा की गेंद पर स्टंप होकर आउट हुए, जबकि पाकिस्तान की पूरी टीम 44 ओवर में 190 रन बनाकर आउट हो गई। एलिस ने 4, मैथ्यू शॉट ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं टेस्ट फास्ट बॉलर क्रिकेट के सिकंदर बख्श साहब। इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान टेस्ट विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब और लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद साहब। सीधा सिकंदर बख्श साहब, मैं आपकी तरफ आ जाता हूं और मैं आपसे ज़्यादा लंबा सवाल नहीं करूंगा। सिंपल आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि हम नए खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान की इस टीम में बाबर आजम का क्या रोल है? ख़ास तौर पर मेरा ये सवाल इसलिए आपसे है कि अगर 232 रन के हदफ के ताक़ुब में भी बाबर आजम 16 गेंदों पर 16 रन बनाकर पवेलियन लौट जाएं तो फिर ये टीम किसके ऊपर इन्हिसार करेगी, किस पर भरोसा करेगी? नहीं, देखिए, तो पहले ही मैंने एक प्रोग्राम में बताया था कि जो भी गेंद पढ़ के अंदर आता है ना, बाबर के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। बाबर को अगर आप आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंदें करें, वो बहुत अच्छे शॉट्स खेल रहे हैं। मैंने पूरा भी पिछले दिनों नोट कर रहा था वो बांग्लादेश से, जहाँ गेंद पढ़ के हल्का सा अंदर आता है वो बल्ला और मतलब पैड में इतना बड़ा गैप सा बन जाता है, वो बोल्ड हो जाते हैं, पैडों पे खा लेते हैं। अब उनकी क्या यूटिलिटी है? ही सपोज टू बी जो है सबसे सीनियर खिलाड़ी है, वो सपोज टू बी द किंग। उनको चाहिए कि वो पूरे इनिंग कैरी करे। और ये जो पिछले 2 मैचेस हुए हैं, एक में 200 करने थे, उन्होंने बड़ा अच्छा कर लिया, 50 कर लिया, इसमें भी 230 थे। आइडियल सिचुएशन कह सकते हैं बाबर आजम के लिए कि जिसमें उनको कोई गलत शॉट नहीं खेलना, कोई एग्रेसिव, कोई इधर उधर के शॉट्स नहीं खेलने, प्रॉपर क्रिकेट खेलें जैसे कि वो खेलना चाहिए उन्हें, जिस तरह का उनका नाम है, जिस तरह के उनके रिकॉर्ड्स हैं, वो सीधा खेलें और टीम को लेके चलें और पूरे लड़कों को अपने साथ लेके चलें। ये उनका किरदार होना चाहिए कि पूरी टीम को अपने साथ लेके चलें। हमने बड़े बड़े खिलाड़ियों को इसी तरह करते हुए देखा है, मगर आई एम वेरी सॉरी टू से वो किरदार अदा नहीं कर रहे। वो तो हर एक दूसरों की तरह हो गए हैं, जिस तरह के वो फरहान आउट हो रहे हैं, जिस तरह के वो दूसरे लड़के आगा आउट हो रहा है। जो सीनियर की बात करूँ मैं, नए बच्चों की नहीं बात कर रहा। आगा आउट हो जाते हैं जिस तरह, इसी तरह वो भी आउट हो रहे हैं। तो मैं तो हैरान हूँ कि अब उनको क्या कहा जाए। कुछ ज़्यादा क्रिटिसाइज करो तो सब नाराज़ हो जाते हैं। राशिद लतीफ़ साहब, हमारे सीनियर क्या कर रहे हैं? अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं, बाजिद खान ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में शाहीन आफरीदी से पूछा क्या हुआ आज, तो कहने लगे कि वो जो आखिरी ओवर में रन बन गए थे वो हमारे लिए थोड़े कॉस्टली हो गए। आखिरी 3 ओवर में हारिस रऊफ ने 23 रन दिए, शाहीन आफरीदी ने आउट 3 ज़रूर किए, लेकिन वो कह रहे थे कि पिच पर स्पिन नहीं हो रहा था, पिच इतनी ख़तरनाक नहीं थी। तो फिर अगर ख़तरनाक नहीं थी तो आपके बैट्समैन 232 रन नहीं कर सके और कप्तान सिर्फ क्या ये कहने के लिए आए हैं कि जी 20 रन ज़्यादा बन गए? कब तक हम ये सुनते रहेंगे? बाबर आजम कप्तान हो, रिजवान कप्तान हो, शाहीन आफरीदी कप्तान हो, हमें कप्तान में वो एनर्जी दिखाई नहीं दे रही जो टीम को लड़ाने वाली हो। टीम में एनर्जी नज़र नहीं आ रही, कप्तान में एनर्जी नज़र नहीं आ रही। एनर्जी होती है सिर्फ शो करने में, हम लोगों में एनर्जी आती है जब ये मैच इस तरह से जाते हैं। और बड़ा मैच नहीं था, 231-32 रन बनते हैं। बहुत सारी बातें इस मैच को लेकर हैं। एक ज़माने में हम बात करते हैं कि बीच के ओवर कैसे खेले जाएं और कैसे बॉलिंग की जाए। 11वें ओवर में हमने 1 विकेट लिए और 26वें ओवर में 1 विकेट लिए और 40वें ओवर में, इन बिटवीन 11 से 40 ओवर में 1 विकेट आई है हमारी, जहाँ पे मैच आपके हाथ से चला गया। ये पिच थी नहीं, 180 से ऊपर की थी नहीं, क्योंकि बॉल लो एंड स्लो नजर आ रहा है आपको।
दूसरी अहम बात, हमारे जो फास्ट बॉलर ने जाके ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में आउट किए, वहां की कंडीशन पे आउट किए। नेथन एलिस ने जो आउट किए हमारी कंडीशन में आउट किए, और स्लो वन पे अच्छी कट बॉलिंग की है और तेज बॉलिंग भी की है। 4 विकेट लिए 33 पे। फिर मैथ्यू शॉट ने, उनके पार्ट टाइमर ने 3 विकेट ले ली, जो कि हमारे मेन बॉलर नहीं ले सके। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क था कि उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई अपनी, पहले मैच में हो गया, लेकिन दूसरे मैच में उनको पता था क्या यार इतने रन होने चाहिए, यहाँ पे नहीं हो पाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बोलना चाहे कैप्टन, जो उनकी बात हो वो करे, लेकिन अगर ओलिवर पीक की बैटिंग देखते हैं, 31 रन 31 बॉल पे, वो तो 19 साल का बच्चा है, पहली दफा पाकिस्तान आ रहा। हमारे तो बैट्समैन यहीं पे खेल रहे हैं, उनसे रन नहीं हो रहे, उसने गेम तो उसने चेंज किया है। आखिरी ओवर्स में अगर जो बात कर रहे हैं तो इन्हीं को तो कूट रहा था वो, तो उस वक्त कहाँ पे गए थे। मतलब ये यही है कि खुद पिटते हैं बच्चों से, और उसके बाद इल्जाम टीम पे थोड़ी लगेगा ना। आपकी बॉलिंग थी, अगर आखिरी ओवर में 2 विकेट, 49 रन थे कि 2 विकेट हारिस रऊफ ले रहा है, तो बड़ा कमाल नहीं कर दिया। देखिए बहुत रन है, ये बहुत रन है। इवन हमारे स्पिनर में अबरार बहुत अच्छा है, लेकिन वो भी 4 विकेट ले सकता था यहाँ पे, अगर सही यूटिलाइज करते। हमने स्ट्रेट 10 ओवर करवा दिए अरफात मिनाज से, और जब मां सदाकत आया उसको 2 ओवर 7 रन को हटा दिया गया। तो बहुत सारी बात करने के लिए सीक्वेंस मेरे साथ बन नहीं पा रहा। मैंने कहा टाइम मिलेगा तो एक ही साथ ये बातें कर दूंगा। दैट्स वंडरफुल। अहमद, आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन पाकिस्तान टीम में बतौर ऑलराउंडर शामिल किए जाने वाले शादाब खान को वर्ल्ड कप 2023 के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए कौमी टीम का हिस्सा बनाया गया है। उनकी शमूलियत तनकीद की जद में रही है, लेकिन दूसरे वनडे में शादाब खान 71 रन बनाने में कामयाब हुए, लेकिन टीम फतह से हमकिनार। लेकिन दूसरी जानिब वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर जाने जाते हैं, मगर अब तक 2 वनडे इंटरनेशनल में उनके नाम 1 विकेट भी नहीं आ सकी है। और ये सिर्फ इस वनडे सीरीज़ की बात नहीं है, आखिरी 6 एक रोज़ा मैचों में उन्होंने कोई विकेट नहीं ली। 17 ओवर कराते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 110 रन दिए हैं अब तक उन्होंने, और हेड कोच माइक हेसन उनके दिफा के लिए मैदान में आ गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि शादाब खान ने खुद को बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर तब्दील कर लिया है और वो उनके लिए कौमी टीम में 5वें स्पेशलिस्ट बॉलर हैं। एक तरफ माइक हेसन ने शादाब खान को बैटिंग ऑलराउंडर करार देते हुए उन्हें टीम का 5वां बॉलर करार दिया, लेकिन दूसरी जानिब दिलचस्प अमर यह है कि शादाब खान जो अपनी लेग स्पिन बॉलिंग की वजह से कौमी टीम में शामिल हुए, वो पाकिस्तान के लिए खेलते हुए आखिरी 6 एक रोज़ा मैचों में 1 विकेट भी नहीं ले सके। आखिरी 6 वनडे इंटरनेशनल में शादाब खान ने 39 ओवर कराते हुए 6.33 के इकॉनमी से 247 रन दिए हैं। अहमद शहजाद साहब, माइक हेसन शादाब खान का कॉम्बिनेशन, और बजाय इसके कि माइक हेसन साहब जो है वो टीम की नाकामी की वजूहात पर गुफ्तगू करें, वो शादाब खान का दिफा कर रहे हैं। जी, वो खाली वो ही नहीं कर रहे, पूरा क्रिकेट बोर्ड जो है, ब्यूरोक्रेसी जो है, वो उनका दिफा करते हुए नजर आ रही है। कप्तान उनका दिफा करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखें कि पहले भी एक प्लेयर थे, शायद मैं नाम ले लेता हूँ, शाहिद भाई थे, जब उनकी बैटिंग में फॉर्म नहीं होती थी वो कहते थे मैं बॉलर हूँ। जब बॉलिंग में वो नहीं कर पाते थे तो वो बात होती थी कि सिलेक्टर कहते थे बैट्समैन है ये। तो वो एक कैलिबर के प्लेयर भी थे, बड़ा जबरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस किया। शादाब खान जिसकी 3-3.5 साल से परफॉर्मेंस नहीं है, उसको इस तरह से डिफेंड करना, पहले माइक हेसन का ये बोल देना। अब शादाब खुद, उसका इंटरव्यू हुआ था तो वो कह रहे थे कि मैं तो पहले बॉलर हूँ और बाद में मैं बैट्समैन हूँ। अब उसने परफॉर्मेंस कर दी है, 70 कर दी है। जिस तरह के हमने कहा था कि आप एक ऑर्डिनरी प्लेयर को भी बार बार प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, वो परफॉर्मेंस कर ही जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट बात यह है कि क्या क्रूशियल मोमेंट्स के ऊपर, क्रच मोमेंट्स के ऊपर, जहां पे पाकिस्तान को उनकी परफॉर्मेंसेस की जरूरत है, क्या उन्होंने किया है? ये पिछले सारे एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी, बायलैटरल्स, वर्ल्ड कप हमारे सामने है, वो नहीं कर पाए हैं। तो बगैर कुछ किए जब उनको डिफेंड किया जा रहा था, तो अब तो उन्होंने 70 कर दी, अब तो शायद वो वर्ल्ड कप उनका पक्का हो गया। लेकिन दुख हो रहा है देख के कि जहां पे वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जी वो मास के बाद हमारे बॉलर हैं। अब भाई मास के बाद आपके बॉलर है तो 8 ओवर वो किस तरह कर रहे हैं? फिर इतना ही पार्ट टाइम बॉलर है तो 45 ओवरों के बाद शाहीन उनको क्यों लेके आ रहे हैं? आप देखिए कि उन्हीं के ओवर्स तो हैं जो मसला डाल रहे हैं। अहमद शहजाद साहब, आपको यहाँ रोकूंगा क्योंकि एक ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ हमें चलना है, बस आते हैं और आपकी इसी गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।